नमस्ते, आदाब टू एवरीवन। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इंडियन डायस्पोरा वाशिंगटन डीसी मेट्रो फोरम पे। आज उमूमन जैसा कि हर महीने के पहले सैटरडे को हम करते हैं, अदबी संगम का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें उर्दू लिटरेचर मोस्टली उसके ऊपर कुछ बातचीत होती है। दो चार शोरा को बुलाया जाता है, उनके कलाम को सुना जाता है, उस पर तबसरा किया जाता है। तो आज के जो एंकर थे वो प्रोफेसर सिराज अजमली साहब थे, लेकिन वो किसी वजह से आज शामिल ना हो सके। तो उनकी जगह पे डॉक्टर सरवर साजिद साहब, जो वहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और वो आज इसके एंकर होंगे। और इसमें शामिल हजरात जो हैं, प्रोफेसर महताब हैदर साहब हैं, प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, और डॉक्टर मोईद रशीदी साहब। ये तमाम हजरात अलीगढ़ में उर्दू डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं पोस्टर के ऊपर बाएं जानिब जो है, ये अलीगढ़ के शोराओं की एक लिस्ट है, और इससे भी लंबी फहरिस्त होगी। लेकिन ये वो प्रोमिनेंट लोग हैं जो या तो कभी न कभी किसी वक्त उर्दू डिपार्टमेंट में थे, या वहाँ के स्टूडेंट रहे होंगे, या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट। इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स मौजम साहब का नाम है, लेकिन वो भी आज नहीं है इसमें। तो मैंने दरख्वास्त की अब्दुल्ला भाई से, डॉक्टर अब्दुल्ला, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत ही जाने पहचाने शायर, बहुत सीनियर अलीग, और पूरी इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविस्ट की हैसियत से। तो वो शामिल होंगे, आखिर में वो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा। साजिद साहब को मैंने समझा दिया है कि फॉर्मेट क्या है। उम्मीद है कि वो 1 घंटे के अंदर इस हिस्से को ख़त्म करेंगे। बाद में डॉक्टर रफत हुसैन मॉडरेट की हैसियत से बाकी क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो साजिद साहब, आप लें अपने जिम्मे। जी, आवाज आ रही है मेरी। जी जी, बिल्कुल आ रही है, आप शुरू करें। जी। इंडियन डिस्पोरा वाशिंगटन डीसी मेट्रो के जेर एहतमाम सुखन सराई के उन्वान से एक मखसूस शेरी नशिस्त का जो इनेकाद आज किया गया है, इसमें अलीगढ़ के नुमाइंदा शोरा हिस्सा ले रहे हैं, जिनके नामे नामी हैं डॉक्टर मोईद रशीदी, सरवर साजिद, प्रोफेसर सराजुद्दीन अजमली, मेहताब प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब और प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब। जहां तक इन पांचों शोरा के उस्लूब, डिक्शन, पहचान, शनाख्त जो शेरी है, इनका सवाल है, तो ये तो अभी थोड़ी देर में आपके सामने जाहिर हो ही जाएगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोईद रशीदी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो कलाम सुनाएं, और बहुत जी लगा के, जैसे सुनाते रहे हैं हमेशा वैसे ही जी लगा के सुनाएं। आधा दर्जन से ज्यादा किताबें जनाब डॉक्टर मोईद रशीदी की मौजूद हैं, और अभी हाल ही में आखिरी किनारे पर के उन्वान से उनका शेरी मजमुआ आया है, जिसपे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर गुफ्तगू हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि मोईद रशीदी की शायरी अपने नाक़िदीन और क़ारीन को अपनी नोटिस लेने पर उनकी शायरी मजबूर कर रही है। मैं उनको, यानी मोईद रशीदी साहब को, उन्हीं के एक शेर से ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि एक नजर देख मेरे दिल की तरफ जाने मुराद, आईना सीने सदचाक से बेहतर तो नहीं। मोईद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर साजिद। रजी साहब, अब्दुल्ला साहब, महताब साहब और तमाम इस ऑनलाइन शेरी नशिस्त के शुरका, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना साफ? जी जी। हाँ, तो अ, इत्तेफाक है कि आज की इस शेरी नशिस्त अलीगढ़ से मैं अटेंड करता, लेकिन एक जलसे के सिलसिले में मुझे कलकत्ते आना पड़ा, और सिराज साहब को एक मसला दरपेश हुआ और वो भी मौजूद नहीं है। बहरहाल मुझे हुक्म हुआ है तो मैं अ, कुछ शेर एक गजल के मैं सुनाऊं आपको। रातों रात ही फानी होना पड़ता है,
रातों रात ही बात थी। फानी होना पड़ता है, उसके बाद कहानी होना पड़ता है। वाह वाह। रातों रात बहुत अच्छा। ही फानी पानी। होना पड़ता है, उसके बाद कहानी होना पड़ता है। अपनी जात से आगे जाना है जिसको, अपनी जात से आगे जाना है जिसको, उसको बर्फ से पानी होना पड़ता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी जात से अच्छा। आगे जाना है जिसको, उसको इसको बर्फ बर्फ से से पानी पानी होना होना पड़ता पड़ता है, है। बहुत अच्छा। उसको बर्फ वाह। से पानी होना पड़ता है। और जब भी अक्ल बनाती है पहला मिसरा, बहुत खूब। जब वाह भी जब भी अक्ल। अक्ल बनाती है पहला मिसरा, दिल को मिसरे सानी होना पानी पड़ता होना वाह। है। वाह पड़ता वाह। बहुत अच्छा बहुत है भाई, खूब वाह जवेद, वाह वाह वाह। बहुत खूब। वाह वाह वाह। जब वाह वाह भी वाह। जब भी अक्ल बनाती है पहला मिसरा, दिल को मिसरे सानी होना पड़ता है। है। उसके बगैर गजल रातों नहीं बनती। रात भी वाह वाह। जी, शास्त्री। रा, रा, रातों रात ही पानी होना पड़ता है, उसके बाद कहानी होना पड़ता है। हाकिमे बहुत वक्त से हाकिमे वक्त से बैत में खलल पड़ता है। हाकिम वक्त हाकिमे से वक्त बैत से में बैत में खलल पड़ता है। पड़ता है। दिल हो खामोश तो निस्बत में खलल पड़ता है। अच्छा है। हाकिमे वक्त से बैत में खलल पड़ता है। दिल हो खामोश तो निस्बत में खलल पड़ता है। अपनी कीमत का तुझे खुद ही नहीं अंदाजा, अपनी कीमत का तुझे खुद ही नहीं अंदाजा। अंदाजा। तेरी कामत से कयामत में खलल पड़ता है। हाय अच्छा हाय है, हाय हाय। अच्छा है। वाह वाह अच्छा वाह। है भाई, बहुत अच्छा है, कामत तेरी कयामत, कामत वाह में। वाह वाह। जी। वाह। अपनी अपनी कीमत का तुझे खुद ही नहीं अंदाजा, अपनी कीमत का तुझे खुद ही नहीं अंदाजा। तेरी कामत से कयामत में कयामत खलल में। पड़ता है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। तेरी कामत से कयामत में खलल पड़ता है। दिल से जब आह निकलती है तो झुकता है फलक, दिल से जब आह निकलती है यह तो तो झुकता है झुकता फलक। है फलक। आंसुओं से भी हुकूमत में खलल पड़ता है। हम्म। दिल से जब आह निकलती है वाह। तो झुकता है फलक। आंसुओं से भी हुकूमत में खलल पड़ता है। अच्छा है, अच्छा है। हाकिम वक्त से बैत में खलल पड़ता है। दिल हो खामोश तो निस्बत में खलल पड़ता है। मैं दो शेर गजल के और हाजिर करता हूँ कि अपनी तन्हाई को बाजार समझते रहे हम, अपनी तन्हाई को ओ, बाजार समझते रहे हम। जिंदगी तुझको खरीदार समझते रहे हम। अच्छा। वाह, बहुत अपनी अच्छा। अपनी तन्हाई को वाह। बाजार बाजार। समझते रहे हम। जिंदगी जिंदगी तुझको खरीदार समझते रहे हम। रक्स करता रहा दिल, खूब धड़कता रहा दिल। ओ। रक्स करता वाह। रहा दिल, खूब खूब धड़कता धड़कता। रहा दिल। हाँ यही दिल जिसे बीमार समझते रहे हम। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, वाह अच्छा वाह। है भाई। रक्स वाह। वाह रक्स करता रहा दिल, खूब धड़कता रहा दिल। दिल वाह हाँ वाह। यही दिल जिसे बीमार समझते रहे समझते हम। रहे हम। अपनी तन्हाई को बाजार समझते रहे हम। जिंदगी तुझको खरीदार समझते रहे हम। और दो शेर गजल के मैं हाजिर करता हूँ कि जो भी आता है यहाँ शहर बदर लगता है। जो भी आता है ये यहाँ आता है यहाँ। शहर बदर लगता है, इसलिए खुद से भी मिलते हुए डर लगता है। अच्छा है। जो भी आता है यहाँ शहर बदर लगता है, इसलिए खुद से भी मिलते हुए डर लगता है। तब तेरे शहर में आते हुए डर लगता था, अब तेरे शहर से जाते हुए डर ये लगता हुए है। डर लगता है, अच्छा है भाई। वाह अच्छा है, अच्छा वाह है। वाह। वाह 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 वाह। जो भी आता है यहाँ शहर बदर लगता है, क्या है? इसलिए खुद से भी मिलते हुए डर लगता है। डर लगता है। तेरे शहर में आते हुए डर लगता था,
अब तेरे शहर से जाते हुए डर जाते हुए लगता है। डर लगता है। अच्छा अच्छा, वाह वाह। अब तेरे शहर से जाते हुए डर लगता है, और जुनून में इंतहा होने से पहले, जुनून में जुनून में। इंतहा होने से पहले, न सोचा था खुदा होने से पहले। अच्छा है। जुनून में इंतहा होने से होने पहले, से पहले न न सोचा सोचा था था। खुदा होने से पहले, वफा का हर चलन सिखला दिया था किसी ने बेवफा होने से पहले। वाह वाह। अच्छा है, वाह वाह बहुत वाह वाह अच्छा, बहुत वाह अच्छा वाह। है। वाह 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 वाह। जुनून में इंतहा होने से पहले, पहले। न सोचा था खुदा होने से होने पहले, से पहले। वफा का हर चलन सिखला दिया था किसी ने बेवफा होने से पहले। होने से पहले। वफा का हर चलन वाह। सिखला दिया था चलिए। किसी ने बेवफा होने से पहले। अ, सरवर साहब, क्या अ, वक्त है और या पढ़िए। हो गया? अच्छा। अब तो और पढ़िए भाई। तो वो जब भी पुकारेगा यहाँ आन रहेंगे। वो जब वो भी जब भी पुकारेगा यहाँ पुकारेगा आन यहाँ रहेंगे। आन रहेंगे। हम खाक नशी बेसरो सामान रहेंगे। वाह वाह वाह, वाह। अच्छा, वाह वाह वो वाह। वो जब भी पुकारेगा यहाँ आन यहाँ रहेंगे। आन रहेंगे। हम खाक नशी पाक नशीं बेसरो बेसरो सामान सामान। बेसरो रहेंगे। ऐ अक्ल नहीं आएंगे बातों में तेरी हम। हम्म। नादान थे नादान है नादान रहेंगे। नादान रहे, अच्छा है। वाह 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 अच्छा है वाह। भाई, अच्छा है, वो अच्छा है। वो जब भी पुकारेगा यहाँ आन रहेंगे। हम हम्म। खाक नशी बेसरो सामान सामान रहेंगे। रहेंगे। ऐ अक्ल नहीं आएंगे बातों में तेरी हम। नादान हम्म। थे नादान नादान है है, नादान रहेंगे। नादान बहुत अच्छा रहेंगे। भाई, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। और कुछ शेर मैं सुनाऊं कि ख्वाब में तोड़ता रहता हूँ अना की जंजीर। ख्वाब में ख्वाब में तोड़ता तोड़ता रहता रहता हूँ हूँ अना की जंजीर। अना की जंजीर। आंख खुलती है तो दीवार निकल आती है। वाह। ख्वाब में तोड़ता रहता हूँ अना की अन्ना जंजीर। की जंजीर। आंख आँख खुलती खुलती है है तो तो दीवार दीवार। निकल आती है। हम तेरे शहर से मिलते हैं गुजर जाते हैं। बहुत हम खूब। तेरे शहर से शहर मिलते से हैं मिलते हैं। गुजर जाते हैं। तुझसे मिलने में तो तलवार निकल आती है। आए अच्छा है। है, वाह 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 वाह। हाँ। ख्वाब में तोड़ता रहता हूँ अना की जंजीर। जंजीर। आंख खुलती है तो दीवार निकल आती है। वाह। हम तेरे शहर से मिलते हैं गुजर जाते हैं। तुझसे मिलने में तो तो उससे तलवार मिलने में तो निकल तलवार आती निकल है। आती है। वाह। तुझसे मिलने में तो तलवार निकल आती है। और मुझसे ये अजियत नहीं देखी जाती। और और मुझसे। मुझसे ये अजियत नहीं देखी जाती। ऐ जमी अब तेरी हालत नहीं देखी नहीं जाती। देखी जाती। हाय हाय। और मुझसे ये वाह। अजियत नहीं देखी जाती। ऐ जमी अब तेरी हालत नहीं देखी जाती। जिंदगी आज जरा हंस के गले लग मुझसे। जिंदगी आज आज। जरा हंस के गले लग मुझसे। तेरी आंखों में निदामत नहीं देखी जाती। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, जिंदगी वाह वाह। जिंदगी जिंदगी आज जरा हंस के गले लग मुझसे। तेरी आंखों में निदामत निदामत नहीं देखी नहीं जाती। देखी जाती। और मुझसे ये अजियत नहीं देखी जाती। ऐ ज़मीं अब तेरी हालत नहीं देखी जाती। जिंदगी आज जरा हंस के गले लग मुझसे। उनसे तेरी आंखों में निदामत नहीं न देखी जाती। देखी जाती। और मैं दो शेर और हाजिर करता हूँ कि पल भर में यहाँ धूप है पल भर में है साया। पल भर में यहाँ धूप है पल भर में है साया। दुनिया है समझने में जरा देर लगेगी। वाह। पल भर में यहाँ धूप है पल पल भर भर में में है यहाँ साया। साया। दुनिया दुनिया है है समझने में समझने में जरा जरा देर देर जरा लगेगी। लगेगी। देर लगेगी। दुनिया अच्छा है है भाई। समझने में जरा देर लगेगी। इस बार मेरी रूह पे तलवार चली है। वाह। इस, इस बार मेरी रूह पे तलवार चली है। इस बार संभलने में जरा देर जरा जरा देर देर लगेगी। लगे। लगेगी। वाह बहुत वाह वाह अच्छा है, वाह बहुत वाह अच्छा है वाह। भाई। बहुत अच्छे फिर से बहुत बहुत पढ़ें, अच्छा, अच्छे। फिर से। बहुत अच्छा। हाँ। पल भर में यहाँ धूप है पल भर में है साया। आया। दुनिया है दुनिया समझने है। में जरा देर लगेगी। इस बार मेरी रूह पे तलवार चली है। इस बार संभलने में जरा देर लगेगी। माशाल्लाह, मैं बहुत अच्छी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। खूब, बहुत खूब। डॉक्टर मोईद रशीदी साहब अपने गजलों के अशार के साथ मुखातिब थे तमाम लोगों से। बहुत
खूबसूरत डिक्शन, बहुत अच्छे उस्लूब। शायरी अगर कदर मुश्तरक की तलाश है, तो उस कदर मुश्तरक की तलाश में जिस नहज पे मोईद रशीदी ने अपना सफर जारी रखा है, उसमें नई याफ्त के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत अशार सुनाए मोईद रशीदी साहब ने। तफसीली और मजमूई तबसरा तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब फरमाएंगे, लेकिन मुझे एक शेर याद आता है। मोहित के कलाम पे तबसरा करते हुए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि गर मैं बुलंदियों से गिरा मिसले आबशार, तो सीने पे पत्थरों के धमक छोड़ जाऊंगा। बहुत वाह अच्छा, वाह 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 बहुत वाह अच्छे लहजे, पावरफुल लहजे के शायर, वाह वाह पुरकुवत वाह। लहजे के शायर मोईद रशीदी के बाद अब मैं सरवर साजिद खुद अपनी गजलों के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। गजल का मतलब मुलाहजा करें कि मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है। हम्म, मोहब्बतों में नशा था, खुमार बहुत टूटा है। बुरा न मान मगर एतबार टूटा है। बहुत वाह खूब, बहुत खूब। मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है। बुरा न मान मगर एतबार टूटा है। किसे खबर के दिलों में दरारें हैं कितनी। किसे किसे खबर खबर के दिलों दिलों में में दरारें हैं दरारें कितनी। हैं कितनी। अजब फरेब है सबको, हिसार टूटा है। वाह वाह। वाह 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 किसे खबर के दिलों में दरारें हैं कितनी। अजब फरेब है सबको, हिसार टूटा है। तुम्हारा जुर्म नहीं दोस्तों मगर सच है। तुम्हारा जुर्म नहीं दोस्तों मगर मगर सच है। सच है। यहीं कहीं पे कोई दिल फिगार टूटा है। हम्म तुम्हारा जुर्म नहीं दोस्तों मगर सच है। यहीं कहीं पे कोई दिल फिगार टूटा टूटा है। है। शेर देखिए कि मैं इस किनारे पे चीखूं तो उससे हम्म क्या होगा। हम्म मैं इस किनारे पे चीखूं तो हम्म उससे क्या होगा। मेरा गुरूर तो दरिया के हम्म। पार टूटा है। वाह 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 मैं वाह इस वाह वाह किनारे पे वाह। चीखूं तो उससे क्या उससे क्या होगा। होगा। मेरा मेरा गुरु गुरूर तो दरिया के दरिया पार के टूटा पार। है। ये शेर देखें कि लहू लहान, लहू लुहान उमंगों का कीजिए मातम। हम्म। लहू लुहान उमंगों का कीजिए कीजिए मतलब। मातम। भरम का शीशा तो बेअख्तियार टूटा है। वाह 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 वाह। वाह भरम का शीशा तो बेअख्तियार बेख्तियार टूटा टूट। है। और शिकस्ता दिल पे कई नाम अब भी रोशन है। शिकस्ता दिल पे कई कई नाम नाम फिर होते हैं। अब भी रोशन है। ये आईना तो है साजिद, हजार टूटा है। वाह वाह। मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है। बुरा न मान मगर एतबार टूटा है। दूसरी गजल का मतलब मुलाहजा करें कि चमन का जो दोजख सा नक्शा रहेगा, चमन का जो दोजख सा नक्शा रहेगा। वाह तो फिर बागबां से तो शिकवा रहेगा। वाह वाह। चमन का जो दोजख सा नक्शा रहेगा, तो फिर फिर बागबां से तो शिकवा शिकवा है। रहेगा। और अगर बेसरोपा सभी अक्स होंगे, अगर बेसरोपा सभी अक्स होंगे, किसे आईने पर भरोसा रहेगा। वाह 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 वाह। वाह। अगर बेसरोपा सभी बहुत अच्छा। अक्स होंगे, कर दे सर। किसे आईने पर बहुत अच्छा। भरोसा रहेगा। वाह। ये शेर देखिए कि अजब मौज में वहशतें बोलती हैं। हम्म। अजब मौज में वहशतें वहशतें को। बोलती हैं। ना दरिया बचा है, ना सहरा रहेगा। वाह 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 वाह। अजब मौज में वहशतें बोलती हैं। ना न वाह। दरिया दरिया बचा है, रहेगा न सहरा। ना दशहरा है। सहरा रहेगा। और नई करवटें लाख ले ले जमाना। नई करवटें लाख ले ले जमाना। नदी का समुंदर से रिश्ता रहेगा। दशहरा है। अच्छा है। वाह वाह। नई अच्छा है। करवटें लाख ले 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 जमाना। जमाना नदी का नदी का समुंदर से रिश्ता समुंदर रहे। से रिश्ता रिश्ता बहुत रहेगा। अच्छा। रहेगा। और ये शेर देखिए कि ये दिल जब तलक खाक में मिल न जाए,
ये दिल जब तलक खाक में मिल न जाए, तेरी आहटों पे धड़कता रहेगा। वाह वाह। ये दिल जब तलक खाक में मिल न जाए, तेरी तेरी आहटों पर लगता रहेगा। धड़कता रहेगा। और यही तो है अर्ज़े तमन्ना का हासिल, यही यही तो तो है। है अर्ज़े तमन्ना का हासिल। बयां हो के तशना ज्यादा रहेगा। हाँ वाह वाह बयां वाह। हो के तशना ज्यादा ज्यादा ज्यादा। रहेगा। मेरी राय में फिर वही मात होगी। मेरी राय मेरी में। राय में फिर वही मात होगी, अगर शाह जेरे पियादा रहेगा। वाह। मेरी राय में फिर वही मात होगी, अगर शाह जेरे प्यादा पियादा रहेगा। रहेगा। और हम्म, तेरे तो मुकद्दर में लिखा है साजिद, हम्म, तेरे तो मुकद्दर में लिखा लिखा है है साजिद। साजिद। हम्म, तू तन्हा ना होगा, पर तन्हा रहेगा। क्या वाह। बात है। बहुत तेरे अच्छा। तो मुकद्दर में लिखा है साजिद, साजिद तू तू तन्हा। तन्हा ना होगा, पर पता तन्हा नहीं। रहेगा। वाह। और एक गजल के कुछ अशार देख लें। जो अब तक हो नहीं पाया, वही एक काम होना चाहिए था। वाह। वाह। जो अब तक हो नहीं पाया, वही एक काम होना होना चाहिए चाहिए। था। दयारो दश्त में एक रब्ते बाहम आम होना चाहिए था। वाह। जो अब तक हो नहीं पाया, वही एक काम होना चाहिए था। दयारो दश्त में एक रब्ते बाहम आम होना चाहिए था। शेर देखिए। अजब फर्जी सी एक हम्म, पुख्ता ख्याली की अजियत में घिरा है। अजब फर्जी सी एक हम्म, पुख्ता ख्याली की अजियत में ये घिरा है। अगर दिल है तो इसमें कुछ ख्याल खाम होना आम चाहिए होना था। चाहिए। वाह 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 अगर बहुत वाह दिल अच्छा। है, वाह। बहुत अगर अच्छा। दिल है, बहुत अच्छा। हाँ, अजब फर्जी सी एक पुख्ता ख्याली की बहुत अजियत में घिरा है। गिरा अगर दिल है तो इसमें कुछ कुछ ख्याल खाम काम आम होना होना चाहिए। चाहिए था। वाह वाह। शेर देखिए मेहताब भाई, खास तौर पे कि कदम की कामयाबी सरहद पस्ती को रोशन कर रही है। वाह। कदम की कदम कामयाबी की कामयाबी सरहद पस्ती को रोशन रोशन कर कर रही है। हम्म, बुलंदी की हवस थी तुझे तो नाकाम होना चाहिए था। हाँ वाह। आए आए हाँ। वाह कदम की कामयाबी सरहद पस्ती को रोशन कर रही है। वाह। बुलंदी की हवस थी तो तुझे नाकाम होना होना चाहिए था। चाहिए था। और ताज्जुब है कि दिल की बेकली कुछ और बढ़ती जा रही है। ताज्जुब है कि दिल ताज्जुब की है बेकली। कुछ और बढ़ती जा रही है। मिलन के बाद उससे कुछ ना कुछ आराम होना चाहिए था। क्या बात है। क्या बात। क्या बात। मिलन तुम्हें के उससे कुछ ना कुछ आराम होना होना चाहिए था। चाहिए। तुम्हें आशिक फरेबी में दी शोहरत इस जमाने ने अगरचे, हम्म, तुम्हें आशिक फरेबी में दी शोहरत इस जमाने में। इस जमाने ने अगरचे, गजल खुशबू धुआं चश्मा तुम्हारा नाम होना चाहिए था। क्या हाय बात। हाय हाय हाय। क्या बात। तुम्हें क्या वाह आशिक बात। फरेबी में दी शोहरत वाह इस वाह। जमाने ने अगरचे, वाह। गजल खुशबू धुआं चश्मा तुम्हारा नाम होना चाहिए था। चश्मे का नशा जवाब नहीं। नशा नगमा बदन खुशबू हुए हैं मुफ्त में बदनाम साजिद। हम्म, नशा। नशा नगमा बदन खुशबू हुए हैं मुफ्त में बदनाम साजिद। मेरी बर्बादी का बस उसके सर इल्जाम होना चाहिए था। वाह क्या वाह बात। वाह जो अब तक हो नहीं पाया, वही एक वाह वाह। काम होना चाहिए था। क्या दयारो बात। दश्त में एक रब्ते बाहम आम होना चाहिए था। जनाबे प्रोफेसर सिराज अजमली साहब नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो आ गए और हैं। मैंने साजिद साहब, मैंने हम्म, उनको अभी को होस्ट में बना दिया है। अभी अभी मैंने उनको अरे आ गए आ गए आज देख रहे भेज हैं दिया। देख आ रहे गए हैं। आ गए आ गए अब उस्ताद आ गए। हाँ, जी वो हाँ अब ट्रेन उनमें जहां से भी शामिल हुए हों, लेकिन वो जी। हैं। उनको आप दिख बुला रहे हैं सकते देख हैं, रहे हैं बुला साहब लीजिए। देख रहे हैं।
सिराज साहब आवाज आ रही है? सिराज जी साहब, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे करवा दीजिए साहब ज्वाइन। हो वालेकुम गए हो सलाम। गए। बस बहुत बस हालत बस बस, खराब है। आप बड़े बर वक्त तशरीफ लाए। सिराज जी जी अजमली साहब हमारी रिवायती और क्लासिकी शेरियात का एक बहुत अहम नाम। तरक्की पसंद गजल पर उनकी किताब काफी मकबूल हो चुकी है। शेरी मजमुआ अनकरीब शाया हुआ चाहता है। मैं जनाब सिराज अजमली साहब को उन्हीं के एक शेर से जहमत सुखन दे रहा हूँ। सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, पसे दीवार कोई है तो नजर भी नजर आए। दिया। जनाब सिराज अजमली साहब, आपसे गुजारिश है कि आप सुखन सराई फरमाएं। मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ और अपने तमाम सामीन और शुरका और मुंतज़मीन और जनाब सदर की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और मतला हाजिर करता हूँ, समाअत करें कि एक शब इनाम हो जाने की ख्वाहिश, एक शब एक शब्द इनाम हो जाने की ख्वाहिश, इस रास्ते में शाम हो जाने की ख्वाहिश। वाह ख्वाहिश। क्या बात, वाह। वाह वाह वाह। एक शब इनाम हो जाने की हो जाने ख्वाहिश, की ख्वाहिश, रास्ते में शाम हो जाने की ख्वाहिश। वाह। और बेमहाबा सुए एक शब इनाम हो जाने की ख्वाहिश, रास्ते में शाम हो जाने की हो जाने ख्वाहिश। की ख्वाहिश। और कामयाबी के कदम तक आते आते, कामयाबी के कामयाबी कदम के तक कदम तक आते 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 दफअतन नाकाम हो क्या जाने बात है, की वाह ख्वाहिश। वाह वाह भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। वाह वाह। बहुत आदाब। अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत फिर अच्छा। कामयाबी पढ़िएगा। के कामयाबी कदम कदम तक तक आते 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 जब फतन नाकाम हो जाने दफअतन दफअतन नाकाम नाकाम हो हो नाकाम जाने हो जाने की की जाने की ख्वाहिश। 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 वाह 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 वाह। वाह वाह। आदाब अर्ज़ है। एक गजल का मतलब समाज फरमाइए कि मरहले सख्त बहुत पेशे नजर भी आए, मसले मरहले सख्त सख्त बहुत बहुत पेशे नजर भी आए, हम मगर तय ये सफर शान से कर भी आए। भी आए। वाह वाह। वाह। मरहले हम सख्त मगर बहुत पेशे नजर भी आए, हम हम मगर मगर तय ये सफर शान से कर भी आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और रुखे रोशन निगहे तार दिले अफसुरदा, रुखे रोशन तन निगहे निगहे तार। तार दिले अफसुरदा, इन मराहिल में कोई रब्त नजर भी आए। वाह 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 वाह। वाह वाह। और शेर देखिए कि इस सफर में कई ऐसे भी मिले लोग हमें, इस सफर सफर में में कई जो बुलंदी पर गए और उतर और भी उतर आए। भी आए। बहुत वाह अच्छा, वाह बहुत वाह अच्छा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। फिर से पढ़े, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। इस सफर में कई ऐसे भी मिले लोग हमें, जो जो बुलंदी बुलंदी पे पर गए 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 और और उतर उतर और भी भी आए। उतर आए। भी आए। उतर भी वाह आए। वाह। और ये शेर बतौर खास के सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, सिर्फ होने से कहाँ मसला हल मसला होता हल है, होता है। पसे दीवार कोई है तो नजर भी आए। भी आहा, आए। वाह वाह वाह। वाह वाह। पसे दीवार कोई है तो नजर भी आए। और एक शेर और देखिए कि दिल अगर है तो न हो दर्द से खाली किसी तौर, वाह 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 वाह। दिल अगर है तो न हो दर्द से दर्द से खाली किसी खाली किसी तौर, तौर। हम्म। आंख अगर है तो किसी बात किसी पर भर बात भी पे आए। भर भी वाह आए। वाह बहुत वाह अच्छा, वाह। बहुत अच्छा। क्या बात। आंख अगर है दिल तो अगर किसी है बात तो न का हो दर्द से खाली किसी तौर, आंख अगर आंख है अगर है तो तो किसी किसी बात 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 पर पर भर भी आए। आए।
और एक दीद गजल तर और अशार हाजिर करता हूँ। वो एक शेर रह गया इसमें, दीद तर भी आए। हेलो, हाँ। वापसी हमने वाह मुनासिब भाई वाह। नहीं समझी जो चले, हाँ, वापसी हमने वापसी मुनासिब हमने नहीं समझी जो चले, वाह वाह, गरचे आंखों में कई दीदाए तर भी आहा आए। वाह आहा, वाह 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 वाह। आदाब, फाजिल गजल तो यही था, आप उसको जी कैसे भूल आदाब। गए? वाह वापसी हमने मुनासिब नहीं समझी जो चले, गरचे आंखों में कई दीदाए तर भी आए। सर भी आए। बहुत बहुत वाह खूब। वाह आ, एक गजल की और अशार हाँ, देखिए कि इनायत हो, बज़ाहिर इनायत जो नजर आते हो तुम मसरूर, हम्म हम्म बज़ाहिर हम्म जो नजर आते हो तुम हो। मसरूर, ऐसा कैसे करते हो। हम्म हम्म। हम्म, बज़ाहिर जो बजाय नजर आते हो तुम मसरूर, ऐसा ऐसा कैसे कैसे करते करते हो? हो। बताना तो सही वीरानी दिल का तमाशा कैसे करते हो। करते हो। वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, बताना वाह तो आदाब। सही वीरानी ये दिल का तमाशा कैसे तमाशा करते कैसे हो। करते हो? वाह बज़ाहिर वाह वाह। जो नजर आते हो तुम मसरूर, ऐसा कैसे ऐसा करते कैसे हो। करते हो। बताना तो सही वीरानी दिल का तमाशा कैसे करते हो। हम्म और शेर देखिए कि हमारी बात पर वो कान धरता ही नहीं है, टाल जाता है। हम्म हमारी बात हमारी पर बात वो पर कान धरता वो ही कान नहीं है, धरता ही टाल नहीं है, जाता टाल है। जाता है। तुम्हें क्या क्या नहीं हासिल, कहो अर्ज़े तमन्ना कैसे करते हो। कैसे करते हो। वाह 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 वाह। वाह वाह, तुम्हें क्या क्या नहीं हासिल, कहो अर्ज़े तमन्ना कैसे करते हो। वाह और ताज्जुब है ताल्लुक याद रखना और फिर आराम से सोना। हम्म। ताज्जुब है ताज्जुब है ताज्जुब है ताल्लुक याद ताल्लुक रखना याद और रखना। फिर और फिर आराम से आराम से सोना। सोना। अगर उसको भुला पाए नहीं अब तक, सवेरा कैसे करते हो। देखो, क्या? वाह वाह वाह। वाह क्या वाह वाह। बात। बहुत वाह अच्छी। ताज्जुब है वाह ताल्लुक याद रखना और फिर आराम से सोना। वाह वाह, अगर उसको भुला पाए नहीं अब तक, सवेरा कैसे? कैसे करते कैसे, हो। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। और तुम्हारी एक अदा तो वाकई तारीफ के काबिल है जाने मन। हम्म सरवर साजिद, इनायत। तुम्हारी एक अदा तो वाकई तारीफ के काबिल है जाने मन। मन। मैं शशदर हूँ, मैं शशदर हूँ कि उसको प्यार इतना बेतहाशा कैसे करते हो। वाह 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 क्या वाह 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 आ, वाह 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 वाह। और मैं आज मेरे ख्याल में इस मजलिस में बस शरीक हो गया हूँ, तो जी, इतना ही, इतने ही नहीं पर नहीं, इक्तफा करता हूँ और आप हजरात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ और कि सुना दीजिए सफर में भाई। हूँ और रास्ते में सड़क के किनारे बैठा हुआ आपकी खिदमत में शेर हाजिर कर रहा हूँ। तो अगली की साजिद नशिश साहब, के लिए रजी जी साहब आपसे जी जी खास माजरत, क्या कोई ऐसे मसाइल हो गए कि मैं जी जी, मैं समझ सकता हूँ, तरीके समझ से सकता शरीक हूँ नहीं हो जी, पाया, तो इंशाल्लाह अगली नशिश में भरपाई कर दूंगा। जरूर जरूर आज तो जरूर, माजरत बहुत चाहता हूँ, माफ बहुत कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत शिरकत बहुत हो गई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब शुक्रिया। आदाब आदाब। सड़क के किनारे से सुनाने में ज्यादा मजा आया। हावे पर बैठ के सड़क के किनारे से शेर सुना रहा हूँ। जी। और मैं अब सफर शुरू कर रहा हूँ, फिर वरना 12 1 2 बज जाएंगे रात के पहुंचते पहुंचते नहीं जी, हैदराबाद। अच्छी बात। ओके खुदा जनाब, हाफिज नासिर, आप खुदा हजरात हाफिज, सलामत रहें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत जरूर, शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज अजमली साहब। बहुत उम्दा, बहुत पुख्ता रंग के अशार सुनाए जनाब सिराज अजमली साहब ने। उनका अपना एक उस्लूब, अपना आहंग और अपना डिक्शन है। बड़ी माहिराना अंदाज में क्लासिकी लफ्जियात के इस्तेमाल पर उनको जो एक तरह की कुदरत हासिल है, वही उनकी गजल की बुनियादी खूबी है। और रियायत लफ्जी या फिर मुहाकाती फिजा पैदा करने की जो कैफियत उनके अशार में होती है, वो उन्हें एक तरफ क्लासिकी शायरी से करीब करती है, लेकिन उसके साथ ही कुछ खुरदुरे जज्बात के इजहार
ऐसे भी उनके यहाँ रह पाते हैं जो उन्हें इस अहद का एक मुनफरिद शायर बनाने के लिए काफी है। जनाब सिराज अजमली साहब के बाद अभी तक तो शहाबुद्दीन साकिब साहब नजर नहीं आए, नहीं जुड़ पाए किसी वजह से। अब हम चलते हैं उस अहम और बहुत मुनफरिद और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बोलते हुए अशार के खालिक जनाब प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब की तरफ। मेहताब हैदर नकवी साहब जिस जमाने में इन्होंने शेर कहना शुरू किया था, वो जमाना ये लोग जब इस्टेब्लिश हो चुके थे तो हमारा बिल्कुल इब्तदाई जमाना था। मेहताब हैदर नकवी, अलीगढ़ से आशुक्ता चंगेजी और भी असद बदायूनी साहब वगैरह ऐसे शोरा हैं जिन्होंने अपना बड़ा गाढ़ा और बड़ा मुनफरिद उस्लूब काढ़ा और उस्लूब काढ़ने में कामयाब हुए। अहमद मुश्ताक, शहरयार साहब, बशीर बद्र वाली पूरी नस्ल के बाद जो नुमाइंदा एक नस्ल उभर के सामने आई, जिसका बड़ा अच्छा इंतखाब मरहूम प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब ने इनकार में किया था, याद होगा मेहताब भाई? जी याद है मुझे। बहुत अच्छा इंतखाब आप लोगों का उन्होंने शाया किया था, और जो याद। शोरा उसमें शामिल थे उसमें एक अहम नाम मेहताब हैदर नकवी साहब का भी शामिल था, और आज भी ये हैं। बहुत उम्दगी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, अशार कह रहे हैं। शब आहंग और मावराए सुखन उर्दू में इनके दो शेरी मजमूए आए। जदीद गजल गजल के नए असालिब पर भी ये किताब आई, और हर तस्वीर अधूरी है हिंदी में एक इनका काव्य संग्रह भी आया। मैं उनको यानी प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब को, अपने बड़े भाई को, बड़े इज्जत एहतराम के साथ उन्हीं के एक शेर से जहमत सुखन दे रहा हूँ। एक मैं हूँ और दस्तक कितने दरवाजों पे दूं, कितनी दहलीजों पे सजदा एक पेशानी करे। मेहताब हैदर नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब, जनाब अब्दुल्ला साहब, रजी साहब और तमाम अहबाब। आप लोगों की इजाजत से चंद शेर पेश खिदमत है। अब्दुल्ला साहब इजाजत। इरशाद सर, मैं इनायत। तो सदारत आप जी ही की है। अरे नहीं, अब्दुल्ला साहब की जी सवाल जी है। जी। मैं तो कंक्लूड करने वाला नहीं। आप जी, आप उसको बहरहाल मुस्ता आपकी खिदमत में एक बहुत ही हल्की फुल्की गजल अर्ज करता हूँ मैं। मतलब के लिए हैं, न मानी के लिए हैं। मतलब के मतलब लिए के है ना लिए मानी हैं, के लिए। न मानी के लिए हैं। ये शेर तबीयत की रवानी के लिए हैं। वाह वाह वाह। मतलब के लिए हैं, न मानी के लिए हैं। ये ये शेर शेर तबीयत की रवानी के पानी लिए के हैं। लिए है। और जो मेरे शबो रोज में शामिल ही नहीं थे, जो मेरे शबो रोज में शामिल ही नहीं थे, किरदार वही मेरी कहानी के लिए हैं। जो मेरे शबो रोज में शामिल ही नहीं थे, किरदार वही मेरी कहानी के लिए हैं। और ये दाग मोहब्बत की निशानी के अलावा, ये दाग मोहब्बत के मोहब्बत की निशान। निशानी के अलावा, ए इश्क तेरी मरसिया खानी के लिए है। वाह 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 वाह। वाह ये वाह वाह। मोहब्बत की निशानी के अलावा, ए इश्क तेरी मरसिया खानी के लिए है। और आती है सुकूते सहरो शाम की आवाज, आती है सुकूते सहरो शाम की आवाज। दरअसल तो हम नक्ले मकानी के लिए हैं। हाय हाय हाय। आती वाह है वाह वाह वाह। सुकूते सहरो शाम की आवाज। बहुत खूब। दरअसल तो हम नक्ले नकले मकानी के मकानी लिए के हैं। लिए हैं। और जो रंग गुलो लालो नसरी से थे मंसूब, वाह जो वाह रंग गुलो लालो नसरी से थे मिस्री से थे मंसूब, मंसूब। रंग बाशुफ्ता बयानी के लिए हैं। वाह 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 वाह। वाह। गुलो लालो नसरी से थे मंसूब, वो रंग बाशुफ्ता बयानी के लिए हैं।
मतलब के लिए हैं, न माने ना के मानी लिए, के लिए है। ये से तबीयत की रवानी के लिए हैं। वाह वाह। और ये गजल के मैं चंद शेर पेश खिदमत है अर्ज करता हूँ। फूल ही फूल जो सीने पे खिलाए हुए हैं, फूल ही फूल जो जो सीने सीने खिलाए हुए हैं, इन दिनों हम निगहे यार में आए हुए हैं। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। हाय हाय, बहुत अच्छा। आहा। सीने पे खिलाए हुए हैं, इन दिनों हम निगहे यार में आए हुए हैं। और इसी उम्मीद पे हम भी कि बराएगी उम्मीद, इसी उम्मीद पे हम भी कि बराएगी उम्मीद, उम्मीद। रिफत इनकार उठाए हुए हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। हम वाह वाह भी वाह। कि बराएगी उम्मीद, अलमे रिफत इनकार उठाए आए हुए आए हैं। हुए हैं। है यही मंजरो माहौल तो दस्तार की खैर, वाह है वाह। यही है ये मंजरो मंजर माहौल, माहौल तो दस्तार की खैर। खैर हम अभी इज्जत सादात बचाए हुए वाह हैं। हुए हुए हैं। हैं। अच्छा। है हाँ यही वाह 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 मंजरो वाह। माहौल तो दस्तार की खैर, हम अभी हम अभी इज्जत इज्जत सादात बचाए। सादात बचाए हुए हैं। और शाम महताब गनीमत है, नजारा कर लो। वाह। शाम शाम महताब महताब गनीमत है, नजारा गनीमत कर है, लो। नजारा कर लो। सुबह खुर्शीद पे अब अब्र के साए हुए हैं। हाय हाय वाह हाय। वाह वाह। शाम महताब गनीमत है, नजारा कर लो। सुबह खुर्शीद पे अब अब्र के साए हुए हैं। फूल ही फूल जो सीने पे खिलाए हुए हैं, बहुत अच्छा शेर। इन वाह वाह। दिनों निगहे यार में आए हाय, हुए हैं। वाह 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 वाह। एक दूसरी गजल के चंद शेर पेश खिदमत है। लफ्ज उसके हैं मगर उनमें रवानी मेरी, वाह वाह। वाह। लफ्ज उसके हैं मगर मगर उनमें रवानी मेरी, किस्सा गो कोई सही है तो तो कहानी मेरी। कहानी मेरी। वाह 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 वाह। लफ्ज उसके हैं मगर उनमें रवानी मेरी, किस्सा गो कोई सही है तो कहानी मेरी। और लोग रावी के कहे को ही हकीकत समझे, लोग वाह। रावी रावी। के कहे को ही हकीकत समझे। मुझसे सुनता कोई आशुफ्ता बयानी मेरी। ओह, आहा। वाह 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 वाह। रावी के कहे को ही बहुत खूब। हकीकत समझे, मुझसे सुनता कोई। कोई आशुफ्ता बयानी मेरी। और जख्म भरने के लिए दाग है मिटने के लिए, जख्म भरने के लिए दाग है मिटने दाग है मिटने के लिए नक्श पर आप है हर एक निशानी मेरी। मेरी। वाह 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 वाह। वाह। के लिए दाग है मिटने के लिए, और नक्श पर आप है हर एक निशानी मेरी। और मैंने 100 तरह से 100 बार जतन कर देखा, मैंने सौ सौ तरह तरह से। 100 बार जतन कर देखा, उसने एक बार मगर बात न मानी न मेरी। नहीं मानी नहीं। मेरी। अच्छा। वाह 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 वाह। वाह सौ वाह वाह वाह। बार कर देखा और उसने एक बार मगर बात बात न न मानी मानी मेरी। मेरी। और दस्ते ताईद पे आते हैं उधर जाम पे जाम, दस्ते ताईद पे आते आते हैं। हैं जाम पे जाम। हर्फ इनकार इधर तश्न दहानी मेरी। आहा आहा। वाह वाह दस्ते वाह। ताईद पे आते हैं उधर जाम पे हम जाम। पजाम। हर्फ इनकार इधर तश्ना दहानी मेरी। और फिर रब के सुखन का वो तकाज़ाए हुनर, वाह और फिर रब के सुखन का वो तकाज़ाए हुनर। और फिर अब के वही हेच मदानी मेरी। वाह वाह
वाह वाह। लफ्ज उसके हैं मगर उनमें रवानी मेरी, किस्सा गो कोई सही है तो कहानी मेरी। एक गजल के चंद शेर और पेश खिदमत है। जब कुछ नहीं मिला इसे खोने के वास्ते, जब जब कुछ कुछ नहीं नहीं मिला इसे खोने के इसे वास्ते, खोने के वास्ते, जागी है रात सुबह को सोने के सोने वास्ते। के वाह वास्ते। वाह वाह। कुछ नहीं वाह, क्या मिला बात। इसे इसे खोने के होने के वास्ते, जागी है जागी रात सुबह को सोने के सुबह वास्ते। को सोने के वास्ते, और बनकर लहू की बूंद टपकता है हर्फ हर्फ, बनकर उनका लहू की लहू की बूंद बूंद खून टपकता है हर टपकता है है हर हर्फ, हर। कागज पे मोतियों को पिरोने के वास्ते, वास्ते। ओह अच्छा, वाह वाह हाय वाह। हाय। बनकर लहू की बूंद टपकता है हर्फ हर्फ, कागज बहुत पे अच्छा है भाई, बहुत मोतियों अच्छा। पिरोने के के वास्ते, वास्ते। और बस एक याद दिल की पिजीराई के लिए, बस एक एक याद याद। की पिजीराई के लिए, काफी है एक गम इसे रोने के वास्ते, बस एक याद दिल की पिजीराई के जिराई लिए, के लिए। यह एक गम इसे रोने के वास्ते, और दिल के मुआमलात बिगड़ते चले गए, दिल के मुआमलात बिगड़ते चले गए, बस एक सांवले से सलोने के वास्ते, बहुत अच्छा, क्या बहुत बात, अच्छा है वाह भाई। वाह भाई। वाह वाह मुआमलात वाह वाह। बिगड़ते चले गए, बस एक सांवले से सलोने के वास्ते, और दरिया दिली से हो गए सब मसले तमाम, दरिया दिली से हो हो गए। गए सब मसले तमाम, किश्ती ही अब कहाँ है डिबोने के वास्ते, वाह वाह। दरिया दिली से हो गए सब मसले तमाम, कश्ती ही अब कहाँ है डुबोने के वास्ते, और दिल डूबने लगा है कि फिर आ रही है शाम, वाह दिल डूबने लगा है कि फिर आ रही है शाम, खाके वतन लहू में डिबोने के वास्ते, के वाह वास्ते। दिल वाह वाह डूबने वाह। लगा कि फिर आ रही है शाम, खाके वतन लहू से डुबोने के वास्ते, और महताब तुम भी तान के चादर को सो रहो, महताब तुम तुम भी भी। तान के चादर को सो रहो, होगा वही लिखा है जो होने के के वास्ते, वास्ते। हाय बहुत हाय, अच्छा, बहुत वाह अच्छा। वाह हाय। वाह। वाह 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 तुम वाह। भी तान के चादर को सो रहो, होगा वही लिखा है जो होने के के वास्ते, वास्ते। जब कुछ नहीं मिला इसे खोने के वास्ते, जागी है रात सुबह को सोने के सोने के वास्ते। वास्ते। मेरे ख्याल से काफी है कि ये गजल और करूं। कितनी दहलीजों पे कुछ अशार लोग सुनना चाह रहे हैं, फरमाइश आ रही जरूर जरूर। वो गजल पुरानी गजल है, अर्ज करता हूँ मैं। मुख्तसर सी जिंदगी में कितनी नादानी करे, हाय हाय। मुख्तसर सी जिंदगी में कितनी है। कितनी नादानी ना। करे। नादानी करे, इन नजारों को कोई देखे कि हैरानी करे, हैरानी आए है करे। आए है। मुख्तसर सी जिंदगी में कितनी नादानी करे, इन नजारों को कोई देखे कि कि हैरानी हैरानी, करे। धूप में इन आबगीनों को लिए फिरता हूँ मैं, वाह वाह। वाह। मैं इन इन आप आबगीनों को जिनों को लिए फिरता हूँ मैं, कोई साया मेरे ख्वाबों की निगहबानी करे, नहीं करे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैं है भाई। इन वाह वाह वाह। आबगीनों लिए फिरता हूँ मैं, कोई साया मेरे ख्वाबों की निगहबानी करे, और रात ऐसी चाहिए मांगे जो दिन भर का हिसाब, वाह रात ऐसी ऐसे चाहिए चाहिए। मांगे जो दिन भर का हिसाब,
ख्वाब ऐसा हो जो इन आंखों में वीरानी करे। रात ऐसी चाहिए मांगे जो दिन भर का हिसाब, ख्वाब ऐसा हो जो इन आंखों में वीरानी करे। और एक मैं हूँ और दस्तक कितने दरवाजों पे दूं। एक मैं हूँ और और दस्तक दस्तक। कितने दरवाजों पे दूं। बहुत अच्छा। कितनी दहलीजों पे सिजदा एक पेशानी करे। आहा, वाह वाह। मुख्तर सी जिंदगी में कितनी नादानी करे। इन नजारों को कोई देखे कि हैरानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर नकवी साहब। बहुत उम्दा मुंतखब, बहुत बोलते हुए अशार, जिनमें एक कादिरुल कलामी, पुख्तगी और उस्तादाना रंग नजर आता है। ऐसे अशार के खालिक मेहताब हैदर नकवी साहब हैं, जो अभी अभी अपने अशार हम तक पहुंचा रहे थे, हमको सुना रहे थे। आज की शेरी नशिस्त में जिन शोराए कराम ने शिरकत की, उनमें डॉक्टर मोईद रशीदी, खाकसार सरवर साजिद, सिराज अजमली साहब और प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब, यानी 4 शोराए नशिस्त में आप साहब साजिद थे। साजिद साहब, आप अब्दुल्ला भाई को उस कैटेगरी में ले आइए। कंक्लूडिंग रिमार्क से काम नहीं जी। चलेगा। जी। तो और जी, जी उनको शामिल करें। और अगर आपके पास वक्त हो तो आलम खुर्शीद साहब जी बाहर जी। बैठ सकते हैं, ऑडियंस में हैं। आलम खुर्शीद साहब, अगर आपको वक्त मिले और शामिल करना चाहें तो उनको भी। आलम भाई, आवाज आ रही है आप तक? आलम खुर्शीद साहब। आलम खुर्शीद साहब हैं वहां पे, और मैंने सबको अनम्यूट भी कर दिया है। अगर वो बोलें तो आपको कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें और अब्दुल्ला साहब को बुलाएं या जी। क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला? अब्दुल्ला साहब पहले तो गजल सुनाए और फिर गजल मजमूई का। तबसरा कर दें। जी जी, फंस गए गजल पे फंस गए। नहीं, गजल तो इतनी अच्छी अच्छी गजलें सुन ली आप लोगों ने, अब गजल वजल क्या सुनिए। मैं नहीं, फिर भी आप आपको सुनाए भाई। आ, एक नज्म सुना देता हूँ। अब मैंने सोचा ही नहीं था कुछ कि मुझे सुनाना भी है। मैं तो नहीं आ, नहीं, ये कैसे होगा? एक नहीं, दो पे एक जाएं, दो पे जाएं और फिर कंक्लूड करें आप। अच्छी बात है। मैं एक एक नज्म सुनिए, एडवेंचर की कीमत। छोड़ के नामो नमूद का अपना शहर पुराना, तोड़ के शोहरत आम से रिश्ता, मोड़ के मुंह अपने लोगों से जब वो सफर पे निकला था, तो उसके अंदर के पामर्द जवां जज्बे को पूरा यकीन था, अपने वाह मुस्तकबिल को वो जंजीर करेगा। राहें उसके कदमों को लब्बैक कहेंगी, ख्वाबों के गुलबूटे सारे खिल उठेंगे। लेकिन न वो वक्त का कैदी, खुद ही अपनी जंजीरों में जकड़ा, अपने हाल और मुस्तकबिल को खुद से हरासां देख रहा है। ख्वाब राहें जैसे मुंह मोड़े नाराज खड़ी हैं, ख्वाबों के गुलबूटे भी अब सूख चले हैं। टूट के अपने माजी से वो मुस्तकबिल से जुड़ने में नाकाम रहा है। अब उसके अंदर का बूढ़ा बेबस इंसान अपने जवां जज्बे को ढूंढ रहा है। उससे सिर्फ यही कहने को, भाई तेरा तो वो एडवेंचर था जिसकी कीमत मुझको चुकानी है अब जीते जी। वाह 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 वाह। बहुत खूब, क्या बात है। वाह वाह। वाह। बहुत बहुत उम्दा। बहुत उम्दा नजर। एक पे न रुके, मतलब हम्म। हाँ, एक पे वो दूसरी सोच रहे हैं। अब्दुल्ला नहीं, साहब मैं दूसरी मैं सोचने को मैं तैयार। पे सोच रहा हूँ। सहन में नहीं आ रहा। आ, नहीं, एक पे न रुके। सब ये बेतुकी नज़में हैं। आप लोग अच्छी अच्छी गजलें सुनने के बाद बहुत अच्छी नज्म सुनाई आपने, बहुत अच्छी। आ, मुझे जो याद आएगी वो मैं सुना देता हूँ। एक एक नज्म और सुन लीजिए, कई बार लोग सुन चुके होंगे। आ, खजाना और सांप। जी। बड़े बूढ़े बताते थे, जमी की कोख में लाखों खजाने दफन होते हैं, मगर
हर एक खजाने पर कोई एक सांप पहरेदार बनकर मुस्तैद बैठा ही रहता है, फटकने ही नहीं देता किसी को भी करी अपने। खजाने जूं के तू रखे हुए हैं कितनी सदियों से। ये बातें सुन के हम बच्चे बहुत ही खौफ खाते थे। वो फनिहर सांप सीमो जर की संदूकों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हमको नजर आते थे ख्वाबों में। बड़ी तेजी से बदला है जमाना, वक्त के चक्कर ने हमको एक नई दुनिया दिखाई है। कहाँ वो अपने बचपन की ख्याली दास्तानें, कहाँ ये साइंसी तहजीब जिसमें बैंक हैं, कर्जों पर मबनी एक मईशत है, अजब सौदे हैं अरबों के जो कंप्यूटर पे होते हैं। यहाँ हर कोई क्या है कागजी दौलत कमाने में, मगर जो बात बचपन से सुनी थी वो इस तहजीब में भी एक सदाकत है। यहाँ भी हर बड़ी सरमाएकारी के खजाने पर, यहाँ भी हर बड़ी इमलाक पर कोई एक सांप फन उठाए पहरे पर बैठा है, फटकने ही नहीं देता किसी को भी करी अपने। बहुत वाह शुक्रिया, मेरे ख्याल से काफी वाह है। वाह वाह वाह। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत उम्दा नज़्में दो सुनाई जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने। अब उनसे मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस पूरी शेरी नशिस्त जो अभी हुई, इस पे तबसरे का इजहार फरमाएं। मेरे ख्याल से फॉर्मेट में था कि अगर किसी को शोरा से कुछ पूछना हो तो पूछ लें। मैं मैं बात करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अजीब कैफियत में हूँ। आप इतनी देर से अलीगढ़ के शोरा का कलाम सुन रहा हूँ, वो लोग भी अलीगढ़ से सुना रहे हैं, तो मैं खुद अलीगढ़ में पहुंच गया हूँ, अलीगढ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था अभी कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा है कि लिखा भी है कि उर्दू का एक नाम अलीगढ़। तो जब हम तालिब इल्म में तो सोचते थे कि रशीद साहब ने शायद अपनी दो मोहब्बतों को एक नाम दे दिया ताकि माला जपने में उन्हें आसानी हो। लेकिन धीरे धीरे यहाँ आने के बाद जब थोड़ा बहुत लगा ये कि बड़े लोग जो है वो बातें मजाक में करें जैसे भी, लेकिन उसमें हकीकत बहुत होती है। और मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ तहरीक खुद उर्दू अदब की शायद उसे पहली तहरीक कहना चाहिए, जिसने उर्दू को नस्ल दिया, तनकीद का शऊर दिया, सहाफत शुरू की, नई नज्म लिखने का रुझान पैदा हुआ। तो ये तमाम बातें हुई। उसके बाद से जितनी भी तहरीकें आई, चाहे वो रूमानी तहरीक हो, सज्जाद हैदर अलदरम, तब फिर तरक्की पसंद तहरीक आई तो इतनी बड़ी कि मैं नाम लेने लगूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। उसके बाद से जदीदियत की बात आई, खलील रहमान साहब थे, शहरियार आए, फिर वो वहीद अख्तर साहब आए, और उसी सिलसिले की कड़ी हमारे मेहताब नकवी साहब हैं जो कि ट्रांजिट कर गए माबाद जदीदियत में। इनके अभी गजलें जो हैं उसमें अपनी अंदर से बाहर निकल आए हैं, वो बहुत कुछ ट्रांजिशन हो गया। तो ये बातें जो हैं उसमें अब जो है, जो अशार आज सुने गए हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े मेयारी थे, और जो एक रविश है मुशायरों की शायरी की उससे बहुत अलग थे। क्योंकि मुशायरों की शायरी आज एक ज़रूरत पूरी कर रही है, उसमें कारोबार आ गया है, तो वो आदमी वो नहीं कहता है जो कहना चाहता है, वो कहता है जो उसकी ज़रूरत कहलवाती। तो इस लिहाज से एक बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। और फिर आपने जिस खूबसूरती से एक एक जुमले में सबकी शायरी की जो खुसूसियात थी उसको समो दिया है, तो उस पर मजीद तबसरा मैं करके अपनी जहालत का सबूत नहीं देना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल से ओवरऑल जो है मुझे इसमें जो हमारे देखिए मोईद शकील साहब रशीदी। रशीद नहीं, रशीदी। रशीदी साहब, जी। इनसे मैं मेरी वाकफियत नहीं थी, मैंने पहली मर्तबा सुना है और समझता हूँ कि हमारी जो नई गजल की है उसकी में एक बड़ी मजबूत आवाज नई उभर के आई है। और बाकी तमाम कलाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आया सुनने में। और ये कि अब लोग हमारे
बहताब साहब ने तो जदीदियत और माबाद जदीदियत के में एक पुल की हैसियत से मेरे ख्याल से उनकी शायरी आ गई है। तो अब मैं उससे ज्यादा मैं क्या कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ जरूर, एक आप तमाम लोगों को शेर सुन करके कि अलीगढ़ में भी सलमान अख्तर का एक शेर है, जानिसार साहब के छोटे बेटे, उनका शेर है कि मत अलीगढ़ की तरफ तिरछी नजर से देखो, दफन इस दश्त में है अब भी खजाने क्या क्या। तो वाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। बहुत अच्छा। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। और अब मैं रजीउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने तासुरात का इजहार करके साथ ही साथ इख्तिताम का भी ऐलान करवाएं। जी, मेरे तसुरात तो इस सिलसिले में ज्यादा है, मैं नहीं कहूँगा, इसलिए इसीलिए अब्दुल्ला भाई को ये काम दिया गया था। लेकिन आइडिया ये है, और ये इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपसे भी और दूसरे। रजी रजी जरा कुछ सुना भी दें, दो चार। नहीं 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 नहीं, आप भी तो अलीगढ़ से, आपका भी तो शायद ताल्लुक है ना? हाँ भाई, रजी भाई से भी कुछ सुन अरे लेंगे। वो हाँ, छोड़े पहले छोड़े आप सुनाएं, फिर अरे तबसरा वक्त है, करें। सुना हाँ दीजिए। बीच बिल्कुल, में। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। अरे ये सब छोड़े, ये सब नहीं इस इवेंट में हो पाएगा, ये सब छोड़े। पढ़ क्यों नहीं दें हो ऐसी पाएगा? पढ़। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? अभी अभी बात करने हमें बार बार मौका नहीं मिलता है। या नहीं, मौके की तलाश नहीं रहती, वरना हम इसमें शामिल हो जाते। ऐसा है कि हमारा आइडिया ये है कि आपका जो उर्दू डिपार्टमेंट है, किसी जमाने में बहुत ही, यानी वाकई हिंदुस्तान में सबसे मशहूर मारूफ जगह थी। आज भी वो होती होगी, लेकिन उसका वो तारीफ इस वक्त नहीं है। और ये जो हमने सैटरडे शुरू किया है, पहला सैटरडे महीने का, इसमें हम तमाम लोगों को बुलाते हैं, डिफरेंट जो अदारे हैं, कि भाई वो अपने को इसमें इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या हो, लिटरेचर के सिलसिले से हो क्या रहा। तो ये सिलसिला अच्छा है, इसमें आप शामिल हों और अलीगढ़ को फिर से रीएक्टिवेट करें, आप अपने डिपार्टमेंट को, और मेयारी लिटरेचर पेश करें। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खिदमत होगी, और उर्दू के लिहाज से भी। तो ये है सिलसिला। नुमान शौक साहब इसको लेके चलते थे, अनीसुररहमान साहब इसमें हैं, और वो हैं मौजम साहब हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई इसमें शामिल हों। ये एक अच्छा पूल होगा जो आप तमाम लोगों को ड्रैग करे और आकर के इसमें शामिल हों, और उर्दू को उस लेवल पे भी ले आएं कि जिसमें लोग समझें। एक तरह से दर्स है ये एक तरह से आपका सेमिनार और क्लासरूम है ये, जिसमें शायरी के ऊपर तबसरा भी हो रहा है। तो इससे ज्यादा क्या कहें, बस ठीक है। मेरे ख्याल से ऑडियंस में अब जो है उनको कुछ कमेंट्स करने होंगे, क्वेश्चन वगैरह होंगे, तो उससे पहले ज़रा अगले हफ्ते की, हमारे यहाँ मुख्तलिफ डिसिप्लिन की चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल बहुत होता है। तो ये अगला जो है, इंडिया साइलेंट इमोटिव मेजॉरिटी, काफ़ी मशहूर हैं डॉक्टर अजय गुडवर्ती JNU से, तो वो हैं, और इनका इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग रिमार्क विल बी गिवन बाय ए वेरी फेमस प्रोफेसर फ्रॉम UK, यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन, प्रोफेसर ट्रेवर स्टैक। तो आप लोग इसमें शामिल हों। इंडिया साइलेंट इमोटिव मेजॉरिटी, इसी बुक, ऐसी एक बुक भी इन्होंने लिखी है जो बहुत मशहूर हुई आजकल। ओवर टू हमारे मॉडरेटर डॉक्टर रफत हुसैन साहब हैं। वो लोगों को इसमें आज के जो सिलसिला है उसमें तो क्वेश्चन बहुत नहीं होंगे, लेकिन कमेंट्स शायद आए, और अगर गुंजाइश है तो और लोग भी, आलम खुर्शीद साहब शामिल हो सकते हैं, सारे लोग शामिल हो सकते हैं। ओवर टू यू रफत। जी रजी भाई, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि क्वेश्चन एंड आंसर या कमेंट्री का सेशन हम लोग शुरू करें, मैं जो हूँ प्रोफेसर सराज अजमली साहब का और प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब का, डॉक्टर सरवर साजिद साहब का और मुईद रशीदी साहब का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रजी भाई, मेरे ख्याल में नकवी साहब नहीं थे, राइट? नकवी साहब ओ, ही तो थे, साकिब साहब, साकिब सारे साहब। लोग। नहीं, नकवी साहब शहाब तो साहब, थे। शहाब साहब नहीं थे। हाँ, शहाब साहब जी। तो जाहिर है कि उनकी कमी महसूस रही।
तो क्वेश्चन एंड आंसर में जो है आप लोग डिजिटल हैंड जो है रेस कर सकते हैं, या फिजिकल हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं। तो देखता हूं कि किसी का हाथ तो अभी नहीं उठा, लेकिन हाथ नहीं उठेगा। हाथ नहीं उठेगा तो लगता है कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट जो है बुलाना पड़ेगा। और चैट में जो है आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरीके से वाहवाही हुई है। खुर्शी साहब को बुलाएं, जफर महमूद साहब हैं, आमिर भाई, वजीर साहब हैं, आमिर भाई हैं, बहुत से लोग नजर आ रहे हैं। मेरा नाम जी मैं देख रहा हूँ, क्यों क्या नाम है, इशरत अजीज साहब हैं, बतरा जी। जी तो आप लोग जो रजी भाई जो है नाम ले रहे हैं, आप लोग जरा सा जहनी तौर पे तैयार रहिए। आमिर भाई को तैयार होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आमिर भाई आप शुरू में आते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा मैंने एंजॉय किया और बड़े लायक शुअराए कराम इसमें शिरकत कर रहे थे। मुझे शायरी के बारे में तो कोई जुर्रत नहीं है कि मैं तबसरा कर सकूं। ये सवाल ज़रूर मेरे जहन में आता है कि ये बड़ा अच्छा मौका है। मुझे अलीगढ़ छोड़े हुए निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उर्दू डिपार्टमेंट मेरे ज़माने में 50 में फिर भी बड़ा मशहूर था। जो मशाहिर वहाँ से पैदा हुए, शौरा और अदीब, और उन्होंने उर्दू लिटरेचर में बड़ा लीडरशिप का रोल अदा किया। तो कुदरती तौर पे ये जुस्तजू होती है कि आप हजरात मौजूद हैं यहाँ, कि कुछ बताएं हमें कि क्या हालात हैं उर्दू डिपार्टमेंट के और उर्दू के खुद क्या हालात हैं। इसलिए कि जो यहाँ से पता चलता है कि उर्दू का को इंकरेजमेंट नहीं है इस वक्त हुकूमत की तरफ से। एनरोलमेंट उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू बच्चों का, लड़के और लड़कियों का कैसा है और उनके मौक़े क्या हैं रोज़गार के। बहुत शुक्रिया आपका। और रशीद अहमद सिद्दीकी साहब मेरे ज़माने में हेड डिपार्टमेंट थे, जाहिर है कि उनके बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जी सरवर साहब बताइए। ये आपका मेहताब साहब, एडिशनल आप लोगों की जिम्मेदारी हो गई भाई। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसकी गारंटी मैंने नहीं ली थी, ठीक है। नहीं, सैयद आमिर साहब ने बड़े मुनज़बित अंदाज में गौर व फिक्र के बाद ये सवालात उठाए हैं। और मेरे ख्याल में चूंकि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, मुझे तो ये महसूस होता है कि अलीगढ़ में तालीम और ताल्लुम का जो सिलसिला है वो कहीं रुका नहीं है, बल्कि बतदरीज स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। इतना कि सख्त माने मुश्किल से मुश्किल जो है इंट्रेंस लिया जाता है, तब कहीं जाके लोगों का इंतखाब हो पाता है एडमिशन में। तो उम्मीद अफजा है। और उर्दू के तई मायूस होने की कोई वजह नजर नहीं आती। मेहताब साहब आप कुछ बोलेंगे इस सिलसिले में? अनम्यूट कर लें अपने को, अनम्यूट कर लें अपने को। नहीं अनम्यूट कर लें अपने को। मैं कोशिश करता हूँ। मेहताब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आएगी, अब आएगी जी। जी मैं अर्ज कर रहा अब हूँ। आई। हाँ, मेरे कुछ कहने का कोई मतलब असल में इसलिए नहीं है कि मैं अलीगढ़ का और उर्दू डिपार्टमेंट का ही हूँ। अब जाहिर सी बात है, इतने करीब रह करके कुछ चीजें जो हैं धुंधली ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर हम फासले से अगर उसे देखेंगे तो ही सही दिखाई देगी। आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अभी गुफ्तगू अलीगढ़ के सिलसिले में की है, डिपार्टमेंट के सिलसिले में की है। अब आज का डिपार्टमेंट कैसा है ये आप ही लोग बताएंगे। अब मैं कुछ इस सिलसिले में अर्ज नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं आज से 15-20 साल पहले का डिपार्टमेंट अगर मैं बताऊं, अर्ज करूं, तो बहुत ही अच्छा था। पहले एक रशीद अहमद सिद्दीकी डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, एक आले मसूर हुआ करते थे, एक खलीलुर रहमान आजमी हुआ करते थे। मतलब आप देखिए। और उसके बाद में आज से 20-25 साल बरस पहले और अभी थोड़े दिन तक डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग पैदा हुए और अच्छे लोग रहे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी डिपार्टमेंट जो है, उर्दू डिपार्टमेंट, यानी कभी छोटा नहीं रहा, बड़ा ही रहा। यानी अपने
क्वालिटी के एतबार से। अब तालिब इल्म, जाहिर सी बात है, जमाना आगे जा रहा है तो ज्यादा तालिब इल्म होगी, यूनिवर्सिटी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, तो तालिब इल्म ज्यादा होने का कोई माना नहीं रखते हैं। असल में चीज होती है क्वालिटी, कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कैसे टीचर्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में थोड़ा सा एक सवाल पैदा हुआ है, तो वो हमारे यहाँ अलीगढ़ में भी है। अब वो आप लोग जब, अब मुझे नहीं पता है कि आप कितने दिनों से नहीं अलीगढ़ आए, आप लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अलीगढ़ आपको नहीं मिलेगा कि जैसा आप देख के गए। और जो यहाँ से सन 60 में, 70 में, 80 में गया है, वो ये चाहता है कि सन 80 वाला अलीगढ़ हमको दिखाई दे, सन 80 वाले शहरयार हमको मिले, सन 80 वाले आले मशरूर मिले। तो जाहिर बात है वो आले मशरूर नहीं मिलेंगे, अब तो दूसरे लोग मिलेंगे। अब बल्कि दूसरी नस्ल आले मशरूर और शहरयार और उनके बाद की नस्ल भी तो अल्लाह को प्यारी हो गई। जाहिर सी बात है नए लोग हैं, अब नए लोगों से इतना आपका ताल्लुक नहीं बन पाता है जितना जज्बाती रिश्ता हो पुराने लोगों से था। मेरे साथ भी यही है, मैं नहीं देखता हूँ कि भाई शहरयार हमारे उस्ताद थे, वहीद अख्तर हमारे उस्ताद थे, हमको नहीं दिखते, तो मुझे तकलीफ होती है। तो यकीनन पुराने अलीगढ़ियन को अब अलीगढ़ में आने में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन अलीगढ़ अब भी वैसे ही तमाना है, वैसे ही तरक्की कर रहा है, वैसे ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और यानी किसी किस्म की कमी नहीं आई है। और वो मीर का वो है ना कि ता कयामत खुला है बाब सुखन, तो वो अभी अलीगढ़ में चाली जारी रहेगा। अभी मैं आज कनेडी हॉल में गया था और एक ड्रामा देख के आया शाम को, करबल कथा के उन्वान से ये लोग करते हैं, शिरानी साहब हमारे उसके कोऑर्डिनेटर हैं, वो करते हैं। तबीयत खुश हो गई, ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। हम लोग नसीरुद्दीन शाह को देखा था, हमने याद करते थे और कहते थे अब ऐसे लोग नहीं आएंगे। बड़े अच्छे नौजवान लड़के, बड़े अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया उसका, बहुत ही खूबसूरत नरेटर था, रावी उसका बहुत ही शानदार था, और उसकी लाइटिंग यानी हर चीज जो है बेहतरीन था। तो ये सफर जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा और बेहतर से बेहतरीन तरफ है। उस जमाने में जो ड्रामे हुए करते थे उससे बेहतरीन ड्रामे हो रहे हैं। जी अब्दुल्ला तो कुल भाई। मिला के ये माहौल है। जी अब्दुल्ला भाई, इससे पहले मैं जरा एक चीज जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ क्या क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज होते हैं कि हम स्क्रिप्ट कैसे लिख सकें या जो कुछ भी है, क्योंकि थोड़ा उसकी कमर्शियल वैल्यू भी हो जाएगी। इस तरह के कोर्सेज हैं ड्रामे? ये हम लोगों ने शुरू किया था एक पेपर जी उर्दू डिपार्टमेंट में, जी आज से करीब 15-20 साल पहले एक पेपर शुरू किया था क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। अब वो उसके बाद में जाहिर से बात है कि हर तरह के लोग आते हैं, चेयरमैन बदलते रहते हैं, तो वो हम लोगों ने पहले कोशिश की थी कि ये चीजें हों और उसको उस पर ध्यान दिया जाए, मगर वो थोड़े दिन ही कर सके, 4-5 साल रहा मामला, उसके बाद में उसको बंद। क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर ऐसा कोई कोर्स नहीं रहा है, लेकिन अब स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर भी कोई नहीं है कोर्स है इस तरह का, नहीं। हम लोगों ने वैसे मैं ये सोच रहा था कि वो उससे जरा तो रोजगार में वो जुड़ जाएगा, स्क्रिप्ट जी जी, राइटिंग द्वारा यही आसानी हो यही जाएगी। सोच के दैट यही सोच के हम लोगों ने शुरू किया था इसको, मैं वो जनरल कोर्स के साथ साथ इसको भी शुरू किया था। तो आप हैं अभी लेकिन वहां पे, जरा लॉबी कीजिए कि इसको शुरू करें दोबारा से। रिटायर हो चुका हूँ, मुझे 3 बरस अरे हो गए रिटायर रिटायर। होने से क्या होता है, अलीगढ़ वाला रिटायर होके जब रहता वहां पे तो नहीं नहीं, बिल्कुल आप हर तरह से एक्टिव हैं, हर तरह से वो है। जी और लेकिन जाहिर सी बात है कि अब वो है ना कि नए लोग होंगे, नई बात होगी, तो अब ये लोग करें अपना जो दिल चाहे जैसे करें। अब कोई अगर मशवरा लेता है तो उसके लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं काम करने के लिए डिपार्टमेंट का, तो ऐसा वो नहीं है। लेकिन इनको आजाद छोड़ देना चाहिए और उनको ही मशवरा देना चाहिए कि भाई तुम कुछ बेहतर से बेहतर करो तो ज्यादा अच्छा है। ये है। अब देखिए जवाल तो पूरी दुनिया पे आ रहा है, ये तो जहन में रखना चाहिए। तो वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे भी होगा, उर्दू डिपार्टमेंट पे भी होगा और लोगों पे होगा। शायरी की वो जो क्वालिटी जो हम उसमें शहरियार और वही दफ्तर में ढूंढा करते थे, वो क्वालिटी तो जाहिर सी बात है कैसे मिलेगी। तो वो जमाना बिल्कुल दूसरा था, परफेक्शन। 77 लेकिन वो जवाल जिसको आप कह रहे हैं वो तो ये हुआ ना कि लोग खत्म हो गए और नए लोग जी आ जी गए। लेकिन जी जी जवाल का मतलब जरा गलत इस तरह लिया जाएगा कि क्या जो उर्दू डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ असातिज़ा, वो अगर बढ़ते जा रहे हैं और उर्दू की जी डिमांड उसी तरह बढ़ती जा रही है, तो वो तो जी जवाल नहीं हुआ। बस ये हुआ कि अच्छे बड़े नाम
गालिब चले गए तो नहीं, और सवाल हुई। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्वालिटी क्वालिटी के हिसाब से मैं सवाल कह रहा क्वांटिटी के हूँ। हिसाब से। क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी तो खूब बढ़ रही है माशाल्लाह। भाई क्वालिटी आपके जमाने में 15,000 स्टूडेंट हुआ करते थे, जी 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 अब 35,000 स्टूडेंट हैं। जी जी तो ये क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब क्वालिटी तो अब दूर से बैठा हुआ आदमी ज्यादा बेहतर तरह से उसका अंदाजा लगा सकता है। उसकी मैं तो एक मजबूरी, उसकी मजबूरी। अमूमी बात कर रहा हूँ कि सवाल जो आया है वो क्वालिटी पे आया है असल में, और वो तो सब कहीं है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि तरीक़ाकार तालीम का भी बदल गया है, वो असलूब सिस्टम साहब, भी। असलूब साहब चले गए इंग्लिश डिपार्टमेंट से तो जी, जाहिर है उसलूब दूसरे चले गए लोग थे। हैं, जी लेकिन जी, उसी इतने तरह बड़े और आदमी। काम हो रहा है, काम उसी तरह हो अब रहा है, आपको सेमिनार और पड़ ऐसा नाम अब ऐसा आपको नाम नहीं मिलेगा अंग्रेजी में। पहले हर डिपार्टमेंट में एक बड़ा नाम हुआ करता था। जी जी, वही मेरा सोच रहा वो हूँ। तो जी होगा, जी, वो फर्क हो गया। नाम हुआ करता था। मतलब हिस्ट्री में इरफान हबीब, निजामी साहब, तो अब कोई इरफान हबीब, कोई निजामी साहब का नाम नहीं सुन रहे होंगे हाँ, आप। जाहिर। अब सभी इरफान हबीब हैं और सभी निजामी साहब। सही ये बात। दिलचस्प बात है। और हाँ, भी किसी और को कुछ कहना है? जी जी जी, इशरत भाई, इशरत इशरत भाई, भाई से आप किसी पूछते हैं। से कुछ कह नहीं सकते। ये नौजवान लोग हैं, नए लोग हैं, वो सुनना नहीं चाहते असल में कुछ, और काम भी कम करना नहीं चाहते। वो शोहरत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ही जल्दी शोहरत मिल जाए इनको। जी जी, ये ये हर जगह अब का हम मत। लोग और पीछे जा रहे हैं, इशरत भाई को बुलाओ भाई। हाँ इशरत जी भाई, जी, आइए, इशरत हाँ, भाई आपसे दरख्वास्त है। आप चेहरा दिखाइए और कुछ कहिए। हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या हुआ? चेहरा तो दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे आप मैंने छुपे हुए हैं ऑन तो जी, कर दिया। नहीं नहीं, वीडियो वीडियो नहीं आ जो रहा। था, तो क्या उसको हो गया? रजी भाई वो कर दें। नहीं नहीं, वो तो वो है, अम, स्टार्ट वीडियो ऑन है, अपने से कर सकते हैं उस। खैर इशरत भाई, जो लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, इशरत खाते भाई कुछ जो नहीं। इशरत भाई आप जो अंग्रेजी है कोई। डिपार्टमेंट में पढ़ा चुके हैं और फिर आईएफएस सर्विस में थे, रिटायर होकर के आजकल अमेरिका में रह रहे जी इशरत भाई, हाँ नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 जी, वो हैं। आवाज काफी है। ही सुनाई दे जी रही जी, है। तस्वीर तो नहीं आ रही है, मगर कोई बात नहीं। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं बड़े उससे इन्हेमाक से सुन रहा था, बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। वैसे जो सवाल और जवाब मुझे करने हैं वो तो अगले हफ्ते होंगे, वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, और मैं मेरी दिलचस्पी का ज्यादा है, या ये कहिए दिलचस्पी तो उर्दू शायरी में भी बहुत है। और आजकल मैं बहुत से अशार मेमोराइज करने लगा हूँ, गालिब के, अब्दुल्ला इकबाल के, भाई। जिगर के, मीर के, दर्द के। और नहीं, मैं और मैं अब्दुल्ला भाई के। अब्दुल्ला ने अभी अपनी मुझे किताब नहीं दी। मैं मैं जरूर उनकी उनके अशार को पढ़ूंगा और याद करूंगा। ये आजकल क्यों आपको ऐसा हो रहा है? मुझे असल में देखिए ऐसा है कि जो शेर और पोइट्री से तो मुझे हमेशा दिलचस्पी थी। और जैसा सबको मालूम है, अ, शेर की खुसूसियत है कि एक उसमें जिसको कहते हैं जिगर की शायद लाइन है, जिगर की लाइन है, शायद सही याद आ रही है मुझे या नहीं। आ, कूजे में। दिले आगाह ने क्या कहिए, दिले आगाह में क्या कहिए, जिगर क्या देखा। एक एक लहराता हुआ दरिया, एक एक कतरे में लहराता हुआ दरिया देखा। जी या जिसको कि उसने बहुत खूबसूरती से भी कहा है विलियम ब्लेक ने, टू सी द वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड यूनिवर्स इन ए फ्लावर, होल्ड infinity in the palm of your hand, and I can't remember the other line, but the thing is, ये शेर अशार की खूबसूरती होती है, आपको वो सोचने पे मजबूर करते हैं। और ये
आप हमेशा सोचते रह जाते हैं कि एक किस खूबसूरती से इस बात को कहा गया है। तो बहरहाल मुझे कुछ एकदम से दिलचस्पी हो गई, और पिछले मैं दो महीने से मैंने काफी अशार को मेमोराइज किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं मेमोराइज कर ले पात्र रहा हूँ। मुझे तो ये शक था कि शायद अब मेरा मेमोराइज करने का वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ सोचने का बाकी है। आइंस्टाइन ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि एक उम्र के बाद पढ़ने से ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो आप वो चीजें हैं, जो वो नॉलेज है जो औरों ने हासिल की और उसको लिख दिया और आप उसको हासिल कर रहे हैं। मगर सोचने से आप हमेशा नई इल्म पैदा करते हैं। नई इल्म के लिए तो सोचना, और सोचने का ये मतलब नहीं सिर्फ सोचना, सोचना बिल्कुल आजादी के साथ। सबसे बड़ी जो सोचने के के, के लिए प्रॉब्लम है इस दुनिया में, वो ये कि लोग सोचने की आजादी में रोड़े डालते हैं अपनी वजूहात से। तो मैं समझता हूं कि आप जो सोचने की बात होती है उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो आप सोचें उसको आप कहें और लोग उसको सुने, इख्तिलाफ करें, कोई बात नहीं, मगर सुने बिना इशरत किसी भाई, लड़ाई झगड़े के। और दूसरी इशरत चीज ये है सिर्फ कि सोचने की आजादी, और सोचने को आप एक्सप्रेस कर सके। सिर्फ आप तक ही सोच रह जाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल मैंने अशार सुने, मुझे लुत्फ आया, और इंशाल्लाह मैं अब ये प्रोग्राम भी रेगुलरली सुनूंगा, और जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं वो तो मैं सुनता हूँ। शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, आपने इनके बारे में बता दिया लोगों को ना कि कौन। इशरत भाई के बारे में बता दिया। अंग्रेजी में डिपार्टमेंट में इशरत भाई ने अलीगढ़ से पढ़ा, अंग्रेजी डिपार्टमेंट में पढ़ाया, फिर वो फॉरेन सर्विस में चले गए थे। रिटायर होने के बाद उनके बच्चे यहीं पे हैं, तो आजकल वो यहाँ पे रहते हैं टेक्सास में। आप यहाँ और एक चीज और अब्दुल्ला, आप बता दीजिए कि मैंने जी। शुरुआत जो पढ़ाने की थी अंग्रेजी डिपार्टमेंट में, वुमेन्स कॉलेज से की थी। वो तो मैंने आपको फॉलो किया था ना, तो सही। तो इशरत हम भाई दोनों एक वैसे, ही गुण आपके पुत्र इशरत के थे। भाई ब्राजील के एम्बेसडर हुए इंडिया के, और सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हुए। नहीं, आपको याद है? वो यूएई में भी थे, यूएई एम्बेसडर। में भी रहा मैं, और ट्यूनीसिया में भी रहा। ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया में। में भी रहे। माशा यहाँ यहाँ कौन से जनरल थे आप? सैन फ्रांसिस्को हाँ, में? सैन फ्रांसिस्को में मैं कॉन्सल जनरल था। जी सन 69 79 80 या 79 की बात जी अच्छा रईस साहब, आपने जो फरमाया और सोचने के बारे में कि सोचना ज़रूरी है और वो बड़ा मुफीद है। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन न रही है। अगर अल्लामा इकबाल का आपको ये मिसरा याद हो कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद, तो है। आज़ादी अफकार तो वैसे ही उसका डिस्करेजमेंट हो जाता है शुरू हमेशा से, बचपन से। तो मुझे आमिर भाई, इससे 100% इख्तिलाफ है। आजादी अरे भाई, तो इकबाल ने ये भी कहा है कि उस तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो परवाज का क्या मतलब है? सिर्फ उड़ने से मतलब है, या कि नहीं नहीं, बोलने से भी मतलब है? सोचने से। बोलना भी एक परवाज है। ये तो इकबाल तो कंट्राडिक्टरी भी बहुत थे ना भाई। तो क्या करते जब उनके दिमाग में एक बात आती थी। वैसे बाय द वे आमिर भाई, सोचने की आजादी पे आजकल इंडिया पाकिस्तान में एक मूवी है जिसको बैन करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिंदगी तमाशा। आप भी उसे देख लें। जिंदगी तमाशा इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है सरमद खूसट का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर है, सरमद खूसट। तो उसकी ये मूवी है। बहुत ज्यादा ये बात सोचने की आजादी पे है, रहने की आजादी, सोचने की आजादी, इस पे चल रही है। तो और ओवर टू रफत साहब, आप भी कुछ कह दीजिए, नहीं तो नजीर साहब होंगे और लोग होंगे। कोई जाने दें फिर। आप किसी को अगर बुलाना चाहें। बत्रा जी आप आ जाइए, आपके तरफ से जरा ज्यादा सुनने। बत्रा साहब ने कुछ लिखा है, कह भी दें। बत्रा जी। कौन? अशोक बत्रा साहब? जी, अशोक बत्रा। हाँ, हाँ,
बहुत बहुत शुक्रिया अलका। और मैंने सारा पोएट्स के शायर के आशार सुने और बहुत लुत्फ आया। सॉरी, मैं आर्लिंगटन में जो हुआ उसकी मुझे खबर नहीं थी, नहीं तो मैं वहां भी पहुंचता। मैं तो शायरी का बहुत शौकीन हूँ। मेरी उर्दू की नॉलेज बहुत लिमिटेड है, मेरी उतनी लिमिटेड जितनी जामा मस्जिद में रहने से हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी आलम भाई। हेलो आलम भाई। आलम भाई। जी रजी भाई। हाँ आलम भाई। हमारे इल्तिफात हाँ भाई ने आलम भाई, सरवर साजिद बोल रहे हैं, अभी ऑनलाइन चल ही रहा है वो। आलम भाई कहाँ है? हाँ जी। यहाँ होते तो थे, जाने दें रजी अगर भाई बैक नहीं टू यू, क्योंकि मैं किसी का ना तो वो देख पा रहा हूँ, तो आपको जाने किसी को दें, बुला फिर आज बुला जरा जल्दी खत्म कर देते हैं। और थैंक यू ऑल। अभी कैसे? थैंक यू एवरीवन। अब्दुल्ला भाई, सिराज अजमली साहब, नकवी साहब और साजिद साहब, रशीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और लॉन्ग वीकेंड की वजह से थोड़ी सी या हुई, लेकिन फिर भी चलिए, 45 आदमी हो गए थे आपके लिए। तब भी आंसू पूछ गए। आंसू पूछ गए। भाई आज तो आप लोग इतनी उसमें, जब ये रिकॉर्डेड है तो लोग बाद में सुन लेंगे, उसमें जी काहे को वो भी प्रॉब्लम। वो भी जी एक वो भी एक मसला है। नहीं, बहुत से लोग बात कहते रजी कामयाबी नाकामी की आदमी से नहीं है, कंटेंट अच्छा था, इतने अच्छे जी अच्छे जी अशार जी सुने, जी और जी। जो ने नहीं सुना वो पछताए बैठ के। हाँ, तो नहीं तो उसमें क्या प्रॉब्लम। मैं वाकई बहुत दिनों के बाद खुशी ये हुई कि इसमें इसमें बहुत मेयारी चीजें सुनने को मिली, जो आमतौर पर आजकल जो मुशायरे होते हैं उसमें नहीं आप सुन पाते हैं। तो जी साजिद साहब, ये यूट्यूब में आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर, और ये बस पब्लिक डोमेन, इंशाल्लाह। जी पब्लिक डोमेन में हो जाएगा। तो फिर आप जहाँ चाहें आप इन्हें और लोगों को भेज देंगे। इंशाल्लाह सब। जी, उसकी लिंक भेज दी जाएगी आपको। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। और वो जो है अब्दुल्ला भाई की जो तजवीज़ है उस पर गौर फरमाइए। मेरे ख्याल से उस पे काम क्रिएटिव करना चाहिए, बिकॉज और उससे जाब स्क्रिप्ट, बढ़ेगी ना। जी क्योंकि जी। अगर क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटिंग राइट में है तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में, बम्बई में छोटे छोटे लोगों ने घरों में स्कूल खोल रखे हैं तलफ्फुज ठीक बिल्कुल करने के। के लिए जी। तो हम अगर यहाँ पे समर इंटर्नशिप या इस तरह उससे कुछ अभी लोग उनको रोजगार मिलेगा। वो अब्दुल्ला बिल्कुल भाई, वो जो वहाँ का वो डिपार्टमेंट है जिसमें शिरानी वगैरह, शिरानी साहब हैं जो, हाँ। क्या कहते हैं उसको, कल्चरल, कौन सा एक बहुत हाँ है, या सीईसी। सी। सी हाँ सीईसी हाँ। पहले तो जीईसी था, अब सीईसी हो गया। तो और वो सी, जनरल एजुकेशन सेंटर तो हुआ उसी करता था का उसे। आज जी। मुझे भेजा था महबूबुल हक ने, मुहिबुल हक ने। बहुत बुलक साहब। हाँ, कि शिरानी साहब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मैं जूम का लिंक क्रिएट करके वो करबल कथा जो हो रही है कैनेडी में इस वक्त दिखा दूं। मैंने कहा भाई हमारा तो चल रहा इवेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको एक एज ए इवेंट किसी दिन आकर के हमको दिखा दे। तो वहां पे ये सब क्रिएटिव काम बहुत हो रहा है। यानी स्क्रिप्ट जी जी। जो बात अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं, जी वो एक्टिंग की फील्ड में है। हाँ, तो और वो उससे अगर अटैच कर दे उर्दू डिपार्टमेंट का कोई एक सेक्शन जी जी, अच्छा जो अच्छा उससे आइडिया। ये हम लोगों के यहाँ आइडिया। शायद यूनिवर्सिटीज वगैरह में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये प्रॉब्लम है। बेचारा कोई चाहेगा भाई तो हाँ डिपार्टमेंट में 50 जगह से परमिशन लो, ये करो वो करो। लेकिन अगर एक कोर्स इजाजत हो तो भाई कुछ लोग हैं क्रिएटिव राइटिंग में, और उसको दो चार प्ले जो हो रहे हैं उसमें लिख करके दें, तो दैट तो विल बी ए। इंग्लिश इंग्लिश डिपार्टमेंट में आसिम वगैरह कर रहे हैं यही काम एग्जैक्टली। फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट और क्रिटिसिज्म और फिल्म का। मतलब यार रजी, वहाँ ये अंग्रेजी की कहाँ फिल्म इंडिया में बनती है, उर्दू में नहीं नहीं बनेगी नहीं, ना। उस पे ये काम कर रहे हैं कि किस तरह से आप स्क्रिप्ट लिखो, किस तरह अच्छा रिव्यू अच्छा। करो। तो आसिम वगैरह ये काम कर हाँ रहे नहीं, हैं। और रजी भाई वो शिरानी साहब को सोचिए, अगर शिरानी साहब से ये सिराज अगर वो साहब वगैरह का कनेक्शन तो है आपस में। इन लोगों को करना चाहिए ये काम। अब्दुल्ला भाई ने जो कहा ये वाकई इसका कोऑर्डिनेट कर दे बस, इसलिए कि काम तो एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग का उसमें हो रहा है वहां पे। नहीं, और उसमें जो जो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको एज ए स्पीकर बुला लिया कभी लेक्चर देने के लिए। बम्बई से दो चार लोग हैं अभी जो बहुत ज्यादा आकर के। इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें, कम से कम जो है ये ये आपका आजकल का जो इसी में। सबसे बड़ा डायरेक्टर है वो तो अलीगढ़ की प्रोडक्ट है, क्या जी नाम है?
अब अलीगढ़ के नहीं, स्क्रिप्ट राइटर भी अलीगढ़ के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, अब वहां तो पर बहुत रखा अच्छा जाता है। अनुभव सिन्हा जो है जी। बहुत नहीं गहरा नहीं एलिगेशन। भाई, जो सर सैयद डे पे उन्होंने सर सैयद डे पे जो सर सैयद के ऊपर जो बनाया है थिएटर, जबरदस्त है। वो जरा सा लंबा है, 3 घंटे का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त उसमें एक्टर्स और वो देखने काबिल है। वहाँ तो उसमें यही वहीद वगैरह आजकल कोई भी काम 1 घंटे से ज्यादा का किसी के पास फुर्सत नहीं, ना उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट में कर दे 1 घंटे का तो लोग चल वो जाएगा। उसमें पूरी सर सैयद की लाइफ है, तो काफी लंबा वो कर दिया। डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। ये जो वहीद हुसैन नाम है, जो दिल्ली में दानिश और वहीद, ये लोग पूरा सर सैयद एकेडमी बनाए हुए, वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री तमाम उन लोगों की जो जिनको लोग भूल हैं, मौलाना आजाद, सर सैयद, इस तरह एक एक करके एक डॉक्यूमेंट्री जो है, जो पब्लिक डोमेन में आए, बाकायदा कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री। तो लेकिन उसके लिए बजट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अच्छा जनाब, चलिए, बहुत शुक्रिया सब हजरात खुदा का। हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया। हमको कुछ पढ़ने को नहीं कहा रजी तुमने। अरे भैया, आप क्यों इतना खामोश थी? ये आयशा आपा है, वन ऑफ द सीनियर अलीग, अभी खामोशी में अब बोल रही हैं, अब तो बस खत्म हो गई बात।